हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, स्पाइडरमैन नो वे होम ने जो पूरी दुनिया जमाने में कांड किया है ना, उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एंड्रयू गारफील्ड वाली अब कंफर्म हो चुकी है। भले ही सोनी वाले इसका अनाउंसमेंट 6 महीने बाद करें या 1 साल बाद और मूवी हमें चाहे 2 साल बाद देखने को मिले, लेकिन ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है कि देखने को मिलेगी जरूर। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रयू गारफील्ड की अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेकर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सब के बारे में, कि आखिरकार अगर ये मूवी बनती है तो क्यों बनेगी और ये किस डायरेक्शन में जा सकती है, मतलब इसकी कहानी वहानी क्या हो सकती है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार सोनी वाले एंड्रयू गारफील्ड को लेकर एक नई अमेजिंग स्पाइडरमैन क्यों बनाना चाहेंगे। तो इसके बहुत ही ऑब्वियस रीजन है पैसा। मतलब स्पाइडरमैन नो वे होम ने जितना भयंकर बिजनेस किया है ना, उसकी सोनी को कभी उम्मीद ही नहीं होगी और उसे देखने के बाद उन्होंने सोचा होगा कि है स्पाइडरमैन इतना पैसा कमा सकता है, किस चीज पे बैठे थे हम। और ये देखने के बाद अगर सोनी वाले टोबी और एंड्रयू को वापस लाकर स्क्रीन पे खड़े करवा के बस ऐसे मुजरा करवा देंगे ना, तो भी लोग पैसे उड़ाने पहुंच जाएंगे। मैं तो जाऊंगा ही। और विटामिन एम से बड़ा ड्राइविंग फैक्टर तो इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर आप ऐसे साल 2 साल में लोगों को थोड़े थोड़े नॉस्टैल्जिया की गोली देते रहोगे तो वो खुशी खुशी लेते रहेंगे। और बस यही करना है सोनी वालों को और कुछ भी नहीं। बाकी काम मार्वल संभाल रहा है उधर से। मतलब आप टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने दो, जो आप इतने टाइम से करने दे रहे थे। बस एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को वापस लाकर अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बना दो। अब अगर बात करें इस बारे में कि आखिरकार अगर ये मूवी बनती है तो इसकी कहानी किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर सकती है, तो देखो, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था जिसमें एंड्रयू और टोबी के फ्यूचर्स मैंने एक्सप्लेन करे थे। तो उसमें मैंने बताया था कि सोनी वाले बहुत ही आराम से एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को वेनम वाले यूनिवर्स में दिखा सकते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि उसे वेनम वाले यूनिवर्स में भेजना पड़ेगा। वेनम मूवीज का सबसे बेस्ट पार्ट यही था कि वो न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि सैन फ्रांसिस्को में टेक प्लेस करती है, जिसका मतलब ये है कि न्यूयॉर्क में क्या कुछ कांड हो रहे हैं किसी को नहीं पता। तो ऐसा हो सकता है कि टॉम हार्डी का एडी ब्रॉक जब न्यूयॉर्क जाए स्पाइडरमैन से मिलने तो उसकी मुलाकात हो एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से। सिंपल। एंड इसी वेनम वाली स्टोरी लाइन का इस्तेमाल करते हुए एक और बहुत ही बढ़िया पॉसिबिलिटी को ओपन अप कर सकते हैं एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को वेनम के साथ बॉन्ड करके। क्योंकि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जब बाकी दोनों पीटर से बातचीत करता है तो वो बताता है कि ग्वेन की डेथ के बाद वो बहुत ही ज्यादा शैटर हो गया था और उसके अंदर एक सेंस ऑफ ब्रूटैलिटी आ गया था। उसने विलन्स को बहुत ही पूरी ब्रूटल तरीके से मारना शुरू कर दिया, बहुत गुस्से में रहता था। और मैं ऐसा हो सकता है कि जब एडी ब्रॉक अपने वेनम के साथ इस वाले स्पाइडरमैन से मिलने जाए तो वो देखेगा कि ये वाला स्पाइडरमैन कितने ज्यादा गुस्से में है, कितना ज्यादा एनरेज्ड है। और क्योंकि उसको एडी ब्रॉक हमेशा रोक के रखता है किसी को भी जान से मारने के लिए या किसी को भी खाने के लिए, तो उसे लगेगा कि ये वाला स्पाइडरमैन उसकी ये वाली इच्छा पूरी कर सकता है। तो मे बी वो एडी को छोड़कर इसी वाले स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड कर ले, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि उसको यहाँ पे खुली छूट मिल जाएगी। और छूट से मुझे याद आया कि डिस्काउंट्स एंड कैशबैक्स किसको पसंद नहीं होते, फिर चाहे वो घर का राशन हो या मम्मी के लिए चप्पल, जिसका इस्तेमाल आपके ऊपर भी हो सकता है। तो अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग अजियो, मिंत्रा, अमेजॉन या बाकी ऑनलाइन वेबसाइट से करते हो और उस पे पैसे बचाना चाहते हो तो आपके लिए कैश करो एकदम परफेक्ट है। क्योंकि कैश करो हर ऑनलाइन शॉपिंग पर आपको असली का कैशबैक देता है जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और इसमें इंडिया के रियल सुपर हीरो मिस्टर रतन टाटा ने भी इन्वेस्ट किया है। और जितना शानदार ये ऐप है उतना ही आसान इसे यूज करना भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड करो या फिर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके मेरा कोड कॉमिक25 यूज करो, जिससे आपको 25 रुपीज का साइन अप बोनस मिलेगा। बस फिर इसके बाद आपको जहां से भी शॉपिंग करनी है उसका नाम सर्च करो, जैसे मैं अमेजॉन का कर रहा हूं, और एक्टिवेट कैशबैक बटन पे टैप करके आप सीधे उसी साइट पर पहुंच जाओगे। बस इसके बाद आपको अपनी शॉपिंग कंप्लीट करनी है और अपना पेमेंट कंप्लीट करते ही आपको कैश करो के माय अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक मिल जाएगा, जिसे आप या तो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर्स में रिडीम भी। और हाँ, रुको, जा कर गिव अवे भी है। आप में से 10 लोगों को मिलेगा 200 रुपए का अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर्स और किसी 2 को मिलेगा बोट का ब्लूटूथ स्पीकर। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो और एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करो बस। फिर इसके बाद अगली पॉसिबिलिटी ये है कि ये लोग अमेजिंग स्पाइडरमैन को उसी ट्रैक पे ला सकते हैं जहां पर इन्होंने इनिशियली सोचा था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि डायरेक्टर मार्क वेब ने कुछ ही टाइम पहले बताया कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेकर उनके ऑलरेडी प्लान्स बन चुके थे, जो हर स्पाइडरमैन मूवी के साथ होता है कैंसिल होने से पहले। सैम राइमी ने भी टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 को लेकर अच्छे खासे प्लान्स बना लिए थे, लेकिन
कैंसिल कर। सोनी वालों ने कहा नहीं नहीं, घर जाओ अपने, कल आना। तो डायरेक्टर मार्क ने बताया कि उनके हिसाब से अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 और भी ज्यादा ग्रैंड लेवल की मूवी होती। उसमें ये लोग क्या करते कि नॉर्मन लसबॉर्न को वापस लेकर आते। नहीं, टोबी मैगवायर वाला नहीं। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में जिस नॉर्मन ऑसबॉर्न को दिखाया था जो ऐसे बीमार था और फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो ये लोग बताते कि उसका सिर काट करके ऑस्कॉर पालो ने फ्रीज कर दिया है और इस वाले पार्ट में वो रिटर्न करता है एक नई बॉडी के साथ। और जब वो देखता कि मेरे बच्चे के साथ इन्होंने क्या किया है, तो वो पीटर से बदला लेने के लिए निकल पड़ता। और इतना ही नहीं, नॉर्मन लसबॉर्न इसमें 5 अलग अलग विलेंस को इकट्ठा करता, तो फिनिस्टर 5 नहीं बनते। नॉर्मन लसबॉर्न को मिलाकर ये 6 सिनिस्टर 6 बन जाते, जिसमें वल्चर होता, प्रोबेबली डॉक ऑक होता। और इसकी एक छोटी सी झलक हम लोगों ने इस मूवी के मतलब अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखी थी, जब एक ऐसे टोपी वाले महाशय जिनकी शक्ल नहीं दिखाई गई, वो एक ऐसे वॉल्ट में जाते हैं और वहां पर उनको कई सारी चीजें मिलती है, वेपन्स वगैरह। तो इस सारा का सारा बेस एक्चुअली में सिनिस्टर 6 के लिए था, जिसको नॉर्मन ऑसबॉर्न लीड करता। और इस वाली मूवी में हम लोग पीटर का एक बहुत एग्रेसिव, बीटन, शैटर्ड लुक देखते। और अगर आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे ना कि टोपी वाले भाई साहब हैं कौन जिनकी शक्ल नहीं दिखाई गई, तो फिर ये कॉमिक बुक्स का ज्ञान लेते लेते जाओ यार। तो मार्वल कॉमिक्स में इस बंदे का नाम गुस्ताव फियर्स होता है, जिसको द जेंटलमैन कह के भी बुलाया जाता है। और ये स्पाइडरमैन एंड द गैदरिंग ऑफ सिनिस्टर 6 करके एक नॉवेल आया था, उसमें इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। ये क्या करता है कि जितने भी स्पाइडरमैन के सिनिस्टर 6 वाले विलेंस हैं, उनको इकट्ठा करता है स्पाइडरमैन के काम डालने के लिए। लेकिन सबसे मस्त बात होती है इसका भाई, जिसका नाम कार्ल फियर्स होता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है पीटर के पेरेंट्स की डेथ के लिए। मतलब उसने असासिनेट किया होता है इन दोनों को। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में लोग ऐसा दिखाते कि गुस्ताव फियर्स जो है उसने पीटर के पेरेंट्स को मारा है, क्योंकि हमने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एक डिलीटेड सीन में देखा है कि पीटर जब ग्रेवयार्ड में खड़ा होता है तो उसके पापा उसके पास वापस आते हैं। तो मे बी वो ये बात रिवील करते और इस तरह से स्पाइडरमैन 3, अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की कहानी आगे प्रोग्रेस करती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इस डायरेक्शन को ना पकड़ के वेनम वाले डायरेक्शन में जाएंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे, क्योंकि वो चीज बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल है। और वेनम को लेकर ना लोग हमेशा क्यूरियस होते ही हैं। वेनम चाहे किसी भी दुनिया में पहुंच जाए, किसके ऊपर भी चढ़ जाए, लोग बड़े जिज्ञासु हो जाते हैं कि देखना है हमको, दिखा दो। तो बस वेनम के साथ आप कहानी बना दो। और हाँ, इस चीज को लेकर ये लोग एक और ग्रैंड बड़े लेवल को भी बना सकते हैं, जिसमें लोग ऐसा बता सकते हैं कि जितने भी वेनम्स हैं दूसरे यूनिवर्सेस में, वो एक अलग हाइव माइंड से कनेक्टेड है, जो स्पाइडरमैन नो वे होम में वेनम की अपीयरेंस को भी जस्टिफाई कर देगा। और इसी वजह से जो पूरा हाइव माइंड है ये कनेक्टेड है इनके गॉड नल से। और क्योंकि नल बहुत ही खतरनाक लेवल का, खतरनाक अंड शंड पावरफुल लेवल का मॉन्स्टर है, बीइंग है, तो उसे रोकने के लिए इन सारे के सारे स्पाइडरमैन को एक बार फिर से साथ में आना पड़ेगा और वो फिर एक भयंकरी एपिक लेवल की मूवी बन जाएगी। देखो, मुझे पता है कि मैं सारी बातें हवा में कर देता हूँ, लेकिन यार मेरे को ये सब करके ना बहुत मजा आता है। मेरे को सोच के मजा आता है और ऐसी थ्योरीज बना के मजा आता है। इस बारे में आप सबको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। लेकिन हाँ, जहां तक है एंड्रयू गारफील्ड की अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 अब ऑलमोस्ट तय बात है। इसका अनाउंसमेंट भले ही कुछ टाइम बाद हो और मूवी तो पता नहीं कब देखने को मिले हमें, लेकिन हाँ, ये बात है कि देखने को जरूर मिलेगी। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसे टच करिए और तुरंत ही ग्रे बना दीजिए। जब इतना कर लिया है तो मेरी हुडी आपको अगर अच्छी लग रही है तो comicverse.com पे चले जाना, शॉप पे कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड की भी लिंक्स है, लेकिन वहां भी तो फॉलो नहीं करते आप, तो एक बार फॉलो कर लो। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास। मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। उस दिन घर में आटा कैसे आएगा?